मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं णमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग और श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत मुख पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष किस प्रकार से जाना है, मोक्ष के लिए आवश्यक क्या क्या वस्तुएं हैं, बाधक क्या क्या वस्तुएं हैं, इन सब की जानकारी, इन सब का विवरण हमें यहाँ आचार्य कुंद स्वामी प्रदान कर रहे हैं इन गाथाओं के माध्यम से। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 9 और 10। दोनों गाथाएं हैं तो बड़ी सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। बहिरात्मा का स्वरूप चल रहा है। बहिरात्मा कैसा होता है, कैसा चिंतन करता है, ये सब हमें यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9 उच्चारण। णीय णीय देह देह सरिच्छम सरिच्छम आधा छ सरिच्छम णीय देह सरिच्छम णीय देह सरिच्छम पिच्छी ऊण आधा छ पिच्छी ऊण पर विग्गहम आधा गा पूरा गा पर विग्गहम पयत्तेण आधा ता पूरा ता पयत्तेण अच्छेयणम आधा च पूरा च अच्छेयणम पी पी गह्यम गह्यम झा इज्जई आधा ज पूरा ज झा इज्जई परम भावेण परम भावेण णीय देह सरिच्छम णीय देह सरिच्छम पिच्छी ऊण पर विग्गहम पयत्तेण पिच्छी ऊण पर विग्गहम पयत्तेण अच्छेयणम पिगह्यम अच्छेयणम पिगह्यम झा इज्जई परम भावेण झा इज्जई परम भावेण। बहुत अच्छी गाथा है। णीय देह सरिच्छम, बहिरात्मा का स्वरूप चल रहा है। मूढ़ दिट्ठी कहा गया है बहिरात्मा को, मूर्ख दृष्टि वाला कहा गया है बहिरात्मा को। ये जो मूढ़ दृष्टि है, बहिरात्मा है, ये क्या विचार करता है, कैसा चिंतन करता है, क्या उसकी धारणा होती है। देखिए, णीय देह सरिच्छम, णीय निज अपनी, देह शरीर, सरिच्छम सदृश अपने शरीर के सदृश, अपने शरीर के सदृश, अपने शरीर के समान। पिच्छी ऊण देख कर, पिच्छी ऊण देख कर, अपने शरीर के समान देख कर। पिच्छी ऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। देख कर, अपने शरीर के समान देख कर। किसको देख कर? पर विग्रहम, पर के विग्रह को। विग्रह, विग्रह यानी स्वरूप,
पर के विग्रह को, पर के मूर्त स्वरूप को, पर के शरीर को, यहाँ विग्रहम का अर्थ तात्पर्य शरीर, पर के शरीर को, दूसरे के शरीर को, दूसरे शरीर को, नियदेह सरिच्छम अपने शरीर के समान, पर विग्रहम दूसरे के शरीर को, पिछी ऊण देखकर। सामने वाला जो व्यक्ति है उसका शरीर भी मेरे शरीर के जैसा ही है। सामने वाला जीव चाहे तिर्यंच हो या कोई भी हो, उसका शरीर भी मेरे शरीर के समान ही है, ऐसा पिछी ऊण देखकर। फिर क्या करता है? पयत्तेण, प्रयत्न पूर्वक, बहुत गहन जांच पड़ताल करने से, पयत्तेण प्रयत्न करने से, दूसरे का शरीर मेरे शरीर के समान है ऐसा देखकर और बहुत अच्छा उस शरीर का, दूसरे के शरीर का अध्ययन करके, सोच विचार करके, उसका स्वरूप समझ के क्या समझते हैं? एक बहिरात्मा भी क्या समझता है? अचेयणम। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ये जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला जीव है, उसका जो शरीर है वो मेरे शरीर के समान है, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन जब बहुत ध्यान से देखा, बहुत विचार किया, तो समझ में क्या आया? एक बहिरात्मा को भी समझ में आता है, एक मूर्ख दृष्टि, मूढ़ दिट्ठी को भी समझ में आता है कि ये जो सामने वाले जीव का शरीर है वो अचेयणम, अचेतन है, चेतन नहीं है। सामने वाले जीव की मृत्यु हो गई, आत्मा निकल गई, शरीर रह गया। अचेयणम, अचेतन है। दूसरे के शरीर को देखकर समझ लिया जाता है कि यह अचेतन है, लेकिन स्वयं का शरीर उसके जैसा है, फिर भी अपने शरीर को अचेतन नहीं समझ पाता। ये विडंबना है। दूसरे का शरीर है, दूसरे की चीजें हैं, पर व्यक्ति है, उसका शरीर तो अचेतन है, लेकिन उसके जैसा ही जो मेरा शरीर है उसे हम अचेतन नहीं मान पाते, उसे चेतन ही माने बैठे हुए हैं। ऐसा बहिरात्मा का स्वरूप है। दूसरे का मरण होता है, शरीर छूट गया, तो हम सभी वही बात करते हैं कि आत्मा तो देखो चेतन है, यहां से निकल गई। अचेयणम, अचेतन। पी भी गहीयम, ग्रहण की गई। दूसरों का जो शरीर है वो अचेतन है, ऐसा गहीयम, ग्रहण किया गया, ऐसा समझा गया, ऐसा देखा गया। दूसरे के शरीर की अचेतनता तो हमें दिखाई दे जाती है, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। अचेयणम भी गहीयम, पर विग्रह के अचेतन स्वरूप को पी भी पयत्तेण, प्रयत्न पूर्वक, गहीयम, ग्रहण किया, और झायजयी, परम भावेण, परम भाव से, अंतिम भाव से। अंतिम स्वरूप क्या है? उस अंतिम भाव से, परम भाव से उस पर विग्रह को अचेयणम, अचेतन, झायजयी, ध्याया जाता है, समझा जाता है, उसे अचेतन ही समझा जाता है। चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, बहिरात्मा हो, अज्ञानी हो, लेकिन पर दूसरे जीव के शरीर को वह थोड़ी सी ही जांच पड़ताल करता है और अचेतन समझ लेता है। लेकिन निज शरीर भी उसी पर जीव के शरीर के समान है, फिर भी
अपने शरीर को अचेतन स्वीकार नहीं कर पाता है। बहिरात्मा भी है, दूसरे के शरीर को अचेतन समझ लेता है, समझता है, जानता है, बहुत अच्छी दृढ़ धारणा है कि ये जो दूसरों का शरीर है ये तो अचेतन है, लेकिन अपना शरीर भी अचेतन है यह समझ नहीं आता। आचार्य कुंकुन स्वामी इतनी अच्छे तरीके से इस बात को समझा रहे हैं कि जब दूसरे के शरीर को देखकर व्यक्ति आसानी से समझ लेता है कि ये अचेतन स्वरूप वाला है, उसे ग्रहण भी कर लेता है कि यह चेतन स्वरूप वाला है, हमने समझ लिया, ग्रहण कर लिया, धारणा बना ली हमेशा के लिए। लेकिन उससे सदृश होने पर भी, उसके समान होने पर भी नियदेहम अपने शरीर को अचेतन स्वीकार नहीं कर पाता है, अपने शरीर को पर नहीं मान पाता है। ये समस्या है। अगर ये समस्या हमारे साथ भी है तो हमें और चिंतन मनन करना चाहिए, इस गाथा को सामने रखकर बार बार विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देखिएगा। नियदेह सरिच्छम पर विग्रहम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पिच्ची ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। पयत्तेण परम भावेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। अच्छेणम गहीयम, दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गहीयम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पी ये अव्यय है। झाइज्जई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पर के शरीर को अपने शरीर के समान देखकर प्रयत्न से अचेतन भी ग्रहण किया, परम भाव से अचेतन ही समझा जाता है। बहुत अच्छे से ये बात क्लियर की जा रही है। जब दूसरे का शरीर अचेतन है यह समझ में आ गया तो स्वयं का शरीर भी अचेतन है ऐसा समझ लेना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। सपर, सपर, सपरज्झवसायेण, सपरज्झवसायेणम, सपरज्झवसायेणम, आधा ज झ, सपरज्झवसायेणम। देहेषु, देहेषु, य य अविदिदत्थ, अविदिदत्थ, मप्पाणम, आधा तथ, आधा प पूरा प, अविदिदत्थ मप्पाणम, अविदिदत्थ मप्पाणम। सुयदारायी, सुयदारायी, विषये, विषये, मणुयाणम, मणुयाणम, वड्ढये, आधा ड ढ, वड्ढये, मोहो, मोहो। सपरज्झवसायेणम, सपरज्झवसायेणम, देहेषु य अविदिदत्थमप्पाणम, देहेषु य अविदिदत्थमप्पाणम। सुयदारायी विषये, सुयदारायी विषये,
मणुयाणं वड्ढये मोहो, मणुयाणं वड्ढये मोहो। बहुत अच्छी गाथा। चौथा चरण, मणुयाणम, मनुष्यों का, मणुयाणम मनुष्यों का, वड्ढये बढ़ता है, बढ़ता है, मोहो मोह, मनुष्यों का मोह बढ़ता है, मनुष्यों का मोह बढ़ता है। मनुष्य कहने से तात्पर्य सभी जीव। मनुष्यों का मोह बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, किसके प्रति बढ़ता है यह मोह? बहुत अच्छी गाथा। मणुयाणम मनुष्यों का, हमारा, हम सभी का, मोहो मोह वड्ढये बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऊपर से चलिए। सपरज्झवसायणम, सपरज्झवसायणम, संधि विच्छेद करें। स पर, पर रा में छोटा अ, अज्झवसायणम छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। स पर अज्झवसायणम, सपरज्झवसायणम। स स्व, पर पर, स्व और पर, अध्यवसायणम अध्यवसाय से, स्व और पर के विषय में अध्यवसाय से, स्व और पर के विषय में अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ है असमीचीन ज्ञान, गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। स्व और पर का सही स्वरूप नहीं पता, अध्यवसाय। अध्यवसाय जानते तो हैं लेकिन गलत जानते हैं, सही स्वरूप को नहीं पहचानते, स्व और पर के सही स्वरूप को नहीं पहचानते। स्व और पर के विषय में अध्यवसाय है, मतलब पर्याप्त ज्ञान नहीं है, अपर्याप्त ज्ञान है, अपर्याप्त समझ है, अपर्याप्त श्रद्धान है। सपर, स्व और पर के विषय में न तो स्व का स्वरूप जानते हैं, न पर का स्वरूप जानते हैं। स्व आत्मा कैसी है नहीं पता, परद्रव्य क्या होता है नहीं पता, सोना क्या है नहीं पता, सोने के अलावा अन्य धातुएं जो सोना नहीं है वो कैसी होती हैं नहीं पता। अब ऐसा व्यक्ति जिसको सोने का पता नहीं है, जिसको सोने से विपरीत अन्य धातुओं का भी पता नहीं है, वो जब बाजार में जाता है सोने के नाम पे ठगा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सोने का स्वरूप पता ही नहीं है, स्वर्ण का स्वरूप उसे पता नहीं है, और अस्वर्ण का भी स्वरूप उसे पता नहीं है। स पर अध्यवसायणम, स्व और पर के अध्यवसाय के कारण, स्व और पर के विषय में अस्पष्ट, अपर्याप्त, गलत, भ्रमपूर्ण ज्ञान होने के कारण, होने से क्या होता है? देहेषु, देह में, देहों में बहुवचन है, देहेषु देहों में, शरीरों में, शरीर की बात चल रही थी। निय देह सरिच्छम परविग्रहम, शरीरों में स्व और पर का स्वरूप नहीं पता है तो क्या होगा? शरीरों में कोई जानकारी नहीं है, ये शरीर भी अचेतन, वो शरीर भी अचेतन, ये शरीर भी मैं नहीं, वो शरीर भी मैं नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं है। देहेषु य और अविदिद अथ मप्पाणम, इसका भी संधि विच्छेद करना है। अविदिद द में छोटा अ, अथम छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर
बड़ा आ हुआ लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। अविदिद अत्थम। और यहाँ भी आगे अत्थम अप्पाणम। अत्थम में आधा म, अप्पाणम का आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। अविदिद अत्थम अप्पाणम। अविदिद अत्थम। स्वपर का अध्यवसाय होने से, स्वपर के विषय में सही जानकारी न होने से, स्पष्टता न होने से अविदिद अत्थम, अर्थ यानी पर पदार्थ के विषय में अविदिद, अज्ञात, विदित नहीं है, ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, पदार्थों का ज्ञान नहीं है, और अपाणम, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। स्वपर के भेद को स्पष्ट समझ नहीं पाए हैं, इसलिए अविदित अत्थम, अर्थ यानी पदार्थ यानी पर पदार्थ को भी नहीं जानते, और अपाणम, आत्मा को स्वयं को भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि भेद नहीं समझ में आया। सोना और पीतल का भेद समझ में नहीं आया, इसलिए सोने को भी नहीं जानते, पीतल को भी नहीं जानते। इस कारण क्या होता है? देहेषु वड्ढये मोहो, देहों में, शरीरों में मोह वड्ढये बढ़ता है। इसीलिए शरीर आदि के प्रति मोह बढ़ता है, इसीलिए शरीर अचेतन है, ये समझ में भी आ गया दूसरे का शरीर देखकर, लेकिन मोह बढ़ रहा है क्योंकि अभी सही पहचान हुई नहीं है। आज की दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार सुनना और समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अविदित अत्थम, अर्थ को, पर पदार्थ को अविदित है मतलब ज्ञात नहीं है, और अपाणम, आत्मा को भी अच्छे से नहीं जानता, और इसीलिए मणियाणम, मनुष्यों के देहेषु, देहों में, शरीरों में मोह, मोह वड्ढई बढ़ता है। और किस किस में मोह बढ़ता है? सुयदाराई, सुयदाराई, सुय सुत, पुत्र, दाराई, दारा पत्नी, पुत्र पत्नी में, पत्नियों में, पुत्र और पत्नियों में, बहुवचन। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है सुयदाराई में, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। सुय सुत, पुत्र, दारा पत्नी, पुत्र और पत्नियों में, पुत्रों में, पत्नियों में, रिश्तेदारों में, अन्य अन्य लोगों में मोहो वड्ढये, मोह बढ़ता है, मणियाणम, मनुष्यों के। और किसमें? विषय, विषय। यहाँ भी विषय द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जाएगा। विषयों में, इंद्रियों के विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, अच्छा अच्छा स्पर्श करना है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खुरदुरा है, अच्छा अच्छा सुनना है, मुझे तो आपकी बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो फिल्मी गाने सुनने हैं, मुझे तो चुटकुले सुनने हैं, अच्छा अच्छा खाना है, मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं है, मेरे लिए तो ये बनाओ वो बनाओ। विषयेषु, विषयों में मोह, मोह वड्ढये बढ़ता है। बहुत क्लियर गाथा आई है जिसमें स्पष्ट कहा गया, स्व और पर का अध्यवसाय होने से, स्व और पर के भेद को अच्छे से स्पष्ट न होने से, अविदित अत्थम, अर्थ यानी पदार्थ का भी ज्ञान अच्छे से नहीं है, अविदित है, अज्ञात है, और अपाणम, आत्मा भी अज्ञात है, आत्मा को भी नहीं जानता। और इस कारण से मनुष्यों के देहेषु स्वेदाराई विषय, देहों में, सुत दाराओं में, और पंचेंद्रिय के विषयों में मोह, मोह वड्ढये बढ़ता है। हम मोह को कम करना चाहते हैं तो स्व और पर की पहचान करना जरूरी है, उसके बिना मोह घटने वाला नहीं है।
ये बहुत अच्छा आचार्य कुनकुन स्वामी का उपदेश, उनका चिंतन हमें प्राप्त हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सपरज्झवसायेणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। देहेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। य अव्यय है। अविदिदत्थम और अप्पाणम ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। सुयदाराई विषय ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में हुआ है। मणुयाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वड्ढये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मोहो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्व और पर के विषय में अध्यवसाय अस्पष्टता होने से पदार्थ और आत्मा को नहीं जाना हुआ मनुष्यों के देहों में, सुत दाराओं में, पंचेंद्रिय के विषयों में मोह बढ़ता है। इस प्रकार से दोनों महत्वपूर्ण गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। इन पर चिंतन अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या चिंतन है इस विषय में। आप क्या मानते हैं स्व और पर के विषय में, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। अन्य भी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इस स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।